गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। हम आपको जयशंकर प्रसाद वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, ममता। आज इसमें हम पहला पैराग्राफ कराने जा रहे हैं, जिसमें है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। तो देखिए, इसमें रोहतास दुर्ग जो बोला गया है, तो रोहतास राजप्रसाद जो है, या राजा का महल जिसे कहते हैं, के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। ममता विधवा थी। ममता जो है वो कैसी थी? वह विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रभाव के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। देखिए, भरी तरुणाई में विधवा यानी युवावस्था में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा पड़ा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता में संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू लगातार बह रहे थे और राजा के महल की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे के समान कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत होता था। अब है आगे, वह रोहतास द्रुगपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहेता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तो देखिए, ममता के पिता चूड़ामणि रोहतास द्रुगपति के मंत्री थे। रोहतास द्रुगपति के जो मंत्री थे, मतलब उनके मंत्री थे। उन्होंने ममता के लिए प्रत्येक प्रकार के सुख साधन जुटा दिए हैं। उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, किंतु इस धन और संपत्ति को प्राप्त करके भी ममता को मानसिक संतोष नहीं है। इसका कारण ये है कि वह बाल विधवा है। हिंदू समाज में विधवा को निम्नवत कोटि का प्राणी माना जाता है। उसे अपमान, तिरस्कार तथा उपेक्षा की ही मिलती है। विधवा का जीवन स्वयं उसी के लिए भार बन जाता है। ऐसी स्थिति में भौतिक साधन उसे मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकते। ममता भी ऐसी ही नारी है, जो सब प्रकार के साधन होते हुए भी असहाय है। वह वैधव्य के भार को यानी विधवा के भार को ढो रही है, और यह भार भी ऐसा है जिससे जो है छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, हम सबसे पहले इसके प्रश्न को देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर है कि लेखक का कहना है कि रोहतास महल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान ही पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी युवावस्था में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा पड़ा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार
उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजा के महल की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे के समान कष्ट पहुंचा रही थीं। कोमल बिस्तरों पर सोने शयन करने से उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत होता था। ममता के पिता चूड़ामणि रोहतास द्रौपदी के मंत्री हैं। उन्होंने ममता के लिए प्रत्येक प्रकार के सुख साधन जुटा रखे हैं। उसे किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं है, किंतु इस धन और संपत्ति को प्राप्त करके भी ममता को जो है वो मानसिक संतोष नहीं है। इसका कारण ये है कि वह बाल विधवा है। हिंदू समाज में विधवा को निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। उसे अपमान, तिरस्कार तथा उपेक्षा ही मिलती है। विधवा का जीवन स्वयं उसी के लिए भार बन जाता है। ऐसी स्थिति में भौतिक साधन उसे मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकते। ममता भी ऐसी ही नारी है जो सब प्रकार के साधन होते हुए भी असहाय है। वह विधवा के भार को ढो रही है और ये भार ऐसा है जिससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी? तो ममता रोहतास द्रौपदी के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी और वह सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी।